सुनो न में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी आज की कहानी है आराम हराम है। एक कछुआ और एक खरगोश बड़े गहरे मित्र थे। खरगोश अपनी तेज़ और कछुआ अपनी धीमी चाल के लिए मशहूर था। एक बार दोनों आपस में बातें कर रहे थे। खरगोश कछुआ की धीमी गति का उपहास उड़ाने लगा। कछुआ खरगोश की बातें सुन के चिढ़ गया, मगर फिर बोला, मैं धीमी गति से चलता हूँ तो क्या हुआ? यदि हमारी आपसी दौड़ हो जाए तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। कछुए की बातें सुन के खरगोश आश्चर्य करने लगा। बोला, मजाक मत करो। मजाक नहीं, मैं गंभीर हूँ। कछुआ बोला, मैं निश्चित रूप से तुम्हें हरा दूंगा। अच्छा। खरगोश कछुए की बातें सुन के हंसता हुआ बोला, तो फिर दौड़ हो जाए। हम एक रेफरी रखेंगे और दौड़ का मैदान तय कर लेंगे। कछुआ खरगोश की बात से सहमत हो गया। दूसरे दिन चूहे को रेफरी नियुक्त किया गया। नदी के किनारे पड़ने वाले मैदान को दौड़ के लिए चुना गया। वहाँ से 1 मील दूर स्थित बरगद के पेड़ को वो स्थान माना गया जहाँ दौड़ खत्म होनी थी। दौड़ शुरू होने से पहले रेफरी चूहा आया। उसने दोनों को अपने स्थान पर खड़ा किया। हाँ, सावधान हो जाओ और दौड़ो, चूहा बोला। दौड़ शुरू हो गई। खरगोश तो पलक झपकते ही बिजली की गति से दौड़ा और बहुत दूर निकल गया। कछुए की चाल देखते ही बनती थी। वो बहुत धीमी गति से चल रहा था। खरगोश तेजी से दौड़ रहा था। लगभग आधा मील पहुंच के वो रुका और पीछे मुड़ के उसने देखा कि आखिर कछुआ गया कहाँ। उसे कछुआ नजर नहीं आया। वो सोचने लगा, अभी तो उसका दूर दूर तक पता नहीं है। क्यों ना तब तक मैं थोड़ी सी घास खा लूं और आराम कर लूं। जब कछुआ नजर आएगा तो मैं उठ के दोबारा तेजी से दौड़ लूंगा। खरगोश ने तब थोड़ी सी हरी घास खाई, पानी पिया और एक पेड़ के नीचे लेट के आराम करने लगा। खरगोश लेटकर सोना तो नहीं चाहता था, लेकिन नदी किनारे से आती ठंडी हवा ने उसे गहरी नींद सोने पे विवश कर दिया। खरगोश खर्राटे लेके सोता रहा। उधर कछुआ धीमी गति से मगर निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खरगोश बहुत देर तक सोता रहा। जब वो जागा तो उसे कछुआ कहीं नजर नहीं आया। चूंकि वो बहुत सो चुका था, इसलिए उठते ही बहुत फुर्ती और तेजी के साथ बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन पेड़ के निकट पहुंचते ही मानो उस पर बिजली सी गिरी। वो ये देखकर चकित रह गया कि कछुआ तो वहां पहले से ही मौजूद था। खरगोश दौड़ में हार चुका था। उसने भी हंसकर खेल भाव से अपनी पराजय मान ली। उसने फिर कभी कछुए का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं की। मतलब ये कि लगातार परिश्रम से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी सुनो न में। सुनो न के अगले अंक में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।